इलस्ट्रेशन नंबर 23 पर आना, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अरुण एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। कुछ हमको यहाँ पर केसेस दिए हुए हैं, केस ABCDE, ठीक है। ध्यान से देखना कि सब में कॉमन क्या क्या है। इफ़ यू विड्रू 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। लास्ट क्लास में सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर 10,000 रुपीज़ था, याद आ रहा। यहाँ पर भी सेम वही है कि इसने क्या करा, 500 रुपये पर मंथ क्या करे, विड्रू करे महीने के बिगिनिंग पर। सेकेंड वाले में क्या करा, 5,000 रुपये फिर विड्रू कर रहे एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, फिर 5,000 फिर विड्रू करे ड्यूरिंग द ईयर। ध्यान से समझो अंतर क्या है कि पहले वाले में उसने 5,000 रुपये निकाले हर एक महीने की बिगिनिंग पर। हमको लग रहा है कि यहाँ पर जो टाइम, जो अमाउंट है, वो जो टाइम गैप है ड्राइंग्स के बीच में वो सेम है, तो हम वहाँ पे शॉर्टकट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कौन सा, एवरेज पीरियड वाला मेथड, याद आ रहा है। दूसरे वाले पर भी कर सकते हैं। ये 5,000 ड्यूरिंग द ईयर इसने 5,000 पर मंथ निकाले पूरे साल भर, इसमें भी कर सकते हैं। 60,000 रुपीज़ उसने ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल भर में निकाले। अब इसमें देखो, इफ़ यू विड्रू 1 जून को निकाले, अगस्त में निकाले, 31 अक्टूबर में निकाले और 1 फरवरी में निकाले, मैंने तुमको बताया, और अमाउंट भी सिमिलर नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही। तुम देख रहे हो ना ही डेट सिमिलर है, सिमिलर मतलब ना ही डेट का गैप सेम है, ना अमाउंट का गैप सेम है। तो ऐसे केस में आप किसका इस्तेमाल करने वाले हो, आप यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल करोगे। किसका, इतनी बात समझ में आ रही। प्रोडक्ट मेथड का इस्तेमाल कब किया जा रहा है, जब आपको इनके बीच का डेट अमाउंट सिमिलर नहीं दिख रही है। तो प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, अगर याद हो तो तुम मुझको बोलोगे भैया टोटल ऑफ प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1/12, याद आ रहा। ये मेरे पास टोटल ऑफ प्रोडक्ट का था। अब इसने यहाँ पर एक क्वार्टर वाला केस किया हुआ है, जो 15,000 निकालता है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर पे, 15,000 निकालता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर पर, 15,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। सारे केसेस हम कर चुके हैं, फिगर सिर्फ चेंज थी, समझ में आए। तो इसको मैं डिस्कस ना करते हुए आपको इसको देता हूँ मैं होमवर्क में, कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेम है कुछ, अगर नहीं समझ में आएगा तब मैं इसमें डिस्कस करूँगा। 7th वाला केस देखते हैं। यहाँ पे 7th वाले केस में क्या चीज़ है, व्हेन ड्राइंग्स ऑफ इक्वल अमाउंट आर मेड ओनली ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंडिंग 31 मार्च 2031 मार्च। अभी तक क्या था, देखो इस वाले केस में देखना कि यहाँ पे ड्राइंग्स तो हो रही है, इक्वल अमाउंट हो रही है, और वो कब कर रहा है, पीरियड कितना है, सिर्फ 6 महीने का है। क्लियर हो रही है बात। इससे पहले के क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँगा तो पूरे साल भर का टाइम था, यहाँ पर टाइम पीरियड कितना है, 6 मंथ है, और जो एंडिंग कब हो रहा है, 31 मार्च पर हो रहा है। ध्यान से मेरी बात को समझना। लास्ट वाली ड्राइंग मतलब एंड मेरे पास कब हो रहा है, 31 मार्च हो रहा है, और पीरियड मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 मंथ आ जाएगा। तुम मुझको कहोगे कि भैया यहाँ पर एक अच्छी चीज़ ये है कि इक्वल अमाउंट की ड्राइंग हो रही है, मतलब वो 6 महीने तक 10,000 रुपीज़ निकाल रहा होगा, 5,000 रुपीज़ निकाल रहा होगा। इतनी बात समझ में, इक्वल अमाउंट तो है ही, सिर्फ ये 6 महीने आ रहा। तो क्या एवरेज पीरियड लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। समझ में आया। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या बताया था भाई, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। नहीं, टाइम लेफ्ट बिफोर। नहीं, तुमने बिल्कुल सही बोला। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो जब बिगिनिंग का केस रहेगा, आप बोलोगे पहली बार जब हमने ड्राइंग करी तो 6 महीने बचेंगे। क्लियर हो रही है, 6 महीने कहाँ से आए, क्योंकि वो 6 महीने ड्राइंग कर रहे हैं। एंड में करेगा तो 1 महीने आ जाएंगे, तो 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2 3.5 आ जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है जैसे पहले करा था। आई बात समझ में। एंड के केस में क्या आ जाएगा, ये 5 समझ पा रहे हो, ये 0 समझ पा रहे हो, नहीं आया समझ में। कौन सा सर, ये वाला एंड वाला केस, ईच मंथ। यहाँ पे भी फॉर्मूला तो वही है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो 5 + 0 आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया। फिर मिडिल वाला भी समझ में आया, 5.5 और 0.5 अपॉन 2। एवरेज पीरियड तुमको निकल जाएंगे, तुम सॉल्व कर लोगे। समझ में आया। इलस्ट्रेशन नंबर 24 भी आपके पास होमवर्क पर ही है, क्योंकि इसमें कुछ समझाने के लिए है नहीं। देखना ध्यान से। PQR तुम्हारे पास पार्टनर है, आपको फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे देखो, P ने 6,000 रुपये निकाले बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6 महीने के लिए, जो 31 मार्च 2024 को खत्म हो रहा था। आपने देखा भैया 6,000 रुपये कॉमन ड्राइंग है, 6 महीने का टाइम पीरियड है, आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो एवरेज पीरियड वाले मेथड से। 6 महीने लगातार 6,000 रुपये 6,000 रुपये निकाले बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ।
समझ में आया? अमाउंट देख लेना भैया, 6,000 रुपये हर मंथ की है और 6 महीने तक लगातार निकालेगा तो एवरेज पीरियड से सॉल्व हो जाएगा। सेकंड वाला भी सेम उसी तरीके से काम हो जाएगा, थर्ड वाला भी सेम उसी तरीके से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? 8% आपको यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है, कर लोगे हाँ पक्का? सर क्यों ने अभी 6 महीने निकाले? हाँ, 6,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2024। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला वाला केस का है क्या भैया? पहला वाला केस हमारे पास बिगनिंग का है, दूसरा एंड का है, तीसरा मिडिल का है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट कितना है? 8% पर एनम। इंपॉर्टेंट है 6 महीने 6 महीने 6 महीने। समझ में आया? फॉर्मूला वही लग जाएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग तीनों में प्लस टाइम same लेफ्ट ही आफ्टर formula। लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। समझ में आया क्यों? एक क्वेश्चन को कह रखे बताऊँ, नहीं ये तो कर लेंगे सर हो जाएगा? हाँ ठीक है। वहाँ करा दो। केस नंबर 8 में यहाँ पर देखो, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, मतलब सिर्फ इतना दिया हुआ, मान लो 10% दिया हुआ, पर एनम नहीं लिखा हुआ है, तब हम क्या करेंगे? व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम और डेट ऑफ द ड्राइंग। समझ में आया? हम इनको कंसिडर नहीं करेंगे, ना ही हमें टाइम से मतलब है, ना ही हमें डेट से मतलब है, हम सीधा फ्लैट कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान से समझना इस चीज़ को। इन अदर वर्ड्स, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 12 मंथ्स। इस चीज़ को तुमने समझ लिया, तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। देखो, दो तरीके से एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है भैया 10% पर एनम और खाली 10%। समझ में आया? अगर 10% पर एनम था तो मैं तुमको क्या बताता हूँ, वो लेके चलो 6 मंथ का लेके चलो। यही मैंने कहा था, 6/12 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन जब खाली 10% लिखा हुआ रहेगा तब आप इसको पूरा फुल ईयर के लिए लेके चलोगे। कैसा लेके चलोगे? फुल ईयर के लिए लेके चलोगे। समझ में आया? एग्जाम्पल से सॉल्व करके मैं तुमको बताता हूँ। सपोज करते 10,000 ड्राइंग थी। कितनी थी? 10,000 ड्राइंग। अगर 10% पर एनम रहेगा तो आप मल्टीप्लाई करोगे 10 और मल्टीप्लाई बाय 6/12। क्लियर हुआ? और खाली अगर ये 10% रहा तो आप क्या कर दोगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100। अंतर समझ में आया दोनों में? आ गया? तो यही यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये केस नंबर 8 में, कि व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम, तो आप किस तरीके से करोगे? इंटरेस्ट विल बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग टाइम और डेट ऑफ ड्राइंग। ठीक है? इन अदर वर्ड्स, इंटरेस्ट विल बी चार्ज फॉर 12 मंथ्स। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। ठीक है भाई। इलुस्ट्रेशन नंबर 25 देखते हैं। कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ मंथली ड्राइंग तुमको निकालना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गायत्री मंथली ड्राइंग्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। ठीक है, ये कब लगेगा? जब तुम्हें पर एनम वर्ड ना दिया हुआ हो, तब आप फ्लैट कैलकुलेशन करोगे। लेकिन अब यहाँ पे 8% पर एनम दिया हुआ है। When she withdrew a fixed amount in the beginning of each month and interest on drawing is 2600। ध्यान से समझना, वो तुमको बोल रहे हैं कि वो क्या करती है कि भैया हर एक महीने निकालती है, हर एक महीने। When she withdrew a fixed amount in the beginning of each month, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कितनी आई? 2600 रुपये। मतलब आप इसको इस तरीके से देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या था? बोलो सर इसमें एवरेज पीरियड लग रहा है। यहाँ पे देखते हैं। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या था? टोटल ड्राइंग्स इनटू टोटल ऑफ ड्राइंग्स इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट ऑफ मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय AP अपॉन 12। ठीक है भाई, यही होता है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर देखो मुझे क्या क्या चीज़ें दी हुई है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गायत्री की मंथली ड्राइंग मुझको निकालनी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट मुझको दिया हुआ 8% पर एनम। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी हुई मुझको 2600। बुक में ध्यान मत देना, यहाँ पर ध्यान दो। कितना है भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? मुझको क्वेश्चन में दी हुई कितनी? 26। मुझको टोटल ऑफ ड्राइंग तो नहीं पता है, मुझको टोटल ऑफ ड्राइंग्स तो नहीं पता, लेकिन रेट पता है 8%। AP पता है, जब बिगनिंग का केस होता है तो 6.5 आता है। जब बिगनिंग का केस होता है तो क्या आता है? 6.5। तो 6.5 अपॉन 12। इतने बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व करना जरा। टोटल ड्राइंग्स तो निकाल सकते हैं ना? हाँ निकालेंगे ना, पहले इसको सॉल्व तो करो। 8 को मल्टीप्लाई करो 6.5 से, क्या आ रहा? 8 को मल्टीप्लाई करो 6.5 से। टोटल ऑफ ड्राइंग को मैं अगर इसको x मान लेता हूँ, ठीक है,
52 आ रहा है. कितना आ रहा है 6.5 मल्टीप्लाई बाई 8 52 अपॉन 1200. इतनी बात समझ में आ रही है. ये अगर ये पे मल्टीप्लाई में आ जाके रिवर्स हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2600 मल्टीप्लाई बाय 1200 अपॉन 52 क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको सॉल्व सॉल्व करो ना. 1200 और 2600 डिवाइड बाय 5. करो. 13,000 आ रहा है. 2600 मल्टीप्लाई बाय सॉरी 1200 क्या है 2600 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 52 कितना आया 60,000. समझ में आया. अब भाई जो 60,000 है मेरे पास टोटल और ड्राइंग्स आए. समझ में आ गया. तो तुम मुझको कहोगे कि भैया जो टोटल और ड्राइंग्स हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है. जो भी उसकी जो मंथली ड्राइंग होगी जो भी उसकी क्या होगी जो भी उसकी होगी मंथली ड्राइंग्स उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से. आया समझ में. और मुझको क्या निकालना है भैया मंथली ड्राइंग. तो मैं क्या कर दूंगा टोटल ऑफ ड्राइंग्स अपॉन 12. ये समझ में आया. तो टोटल ऑफ ड्राइंग्स मेरे पास कितनी आ गई 60,000 डिवाइडेड बाय 12. क्या आ जाएगा आंसर 5,000. आया समझ में. ये 5,000 समझ में आया. ठीक है. यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है. सेम इसी तरीके से आप बाकी भी निकाल सकते हो. सेम ये मैंने बिगिनिंग वाला केस सॉल्व कर दिया. एंड वाला तुम सेम इसी तरीके से निकाल सकते हो. मिडिल वाला भी सेम इसी तरीके से निकाल सकते हो. समझ में आया. तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा होमवर्क हो जाएगा. सर ये x वाला समझा. x क्यों आया सर. कौन सा वाला x मान लिया ना. x मान लिया. अच्छा. जैसे मैंने ये टोटल ड्राइंग की जगह x लिख दिया है. ठीक है. ओके आगे बढ़ो यहाँ पर. और 60,000 आया था. 60,000 आ गया मेरे पास टोटल और ड्राइंग. अब ये फॉर्मूला देखो कि ये जो टोटल और ड्राइंग है बनता कैसे है कि जो भी मंथली ड्राइंग रहेगी उसको मैं 12 से मल्टीप्लाई क्या करता हूँ क्योंकि 12 महीने का केस था. तो इस वजह से आया समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है. इलस्ट्रेशन नंबर 26 कैलकुलेशन अमाउंट ऑफ क्वार्टरली ड्राइंग. सेम पैटर्न पर है. सेम पैटर्न पर है. ठीक है. कर पाओगे. एक पार्ट में उसका सॉल्व कर लेता हूँ. अमाउंट ऑफ श्रुति की क्वार्टरली ड्राइंग निकालनी है मार्च 31 को. फॉलोइंग केसेस में करनी है. व्हेन शी विड्रू फिक्स्ड अमाउंट ऑन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कितनी 6,000 रुपये. ठीक है. तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हाई ओ डी. तो लिख दूंगा मैं टोटल ऑफ ड्राइंग्स रेट अपॉन इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय AP अपॉन 12. AP तो सर वो है ना क्या एवरेज पीरियड. एवरेज पीरियड. हाँ. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 6,000 रुपये दी हुई. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या दी हुई 6,000 रुपये दे रखी है. टोटल और ड्राइंग को x मान लेता हूँ इसको. रेट क्या दिया हुआ है 8%. 8 अपॉन 100. AP क्या होता है इसका AP निकाल लूँ मैं. एवरेज पीरियड AP का फॉर्मूला क्या था टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स. टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स अपॉन 2. तो पहली बारी में बिगिनिंग में यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 महीने. समझ में आया. लास्ट वाली में क्या आ जाएगा 3 महीने. 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 15 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 7.5. ठीक है. तो 7.5 तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा. सॉल्व करो इसको जरा. 8 को मल्टीप्लाई करो 7.5 से. 8 को मल्टीप्लाई करो 7.5 से. 60 x मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 1200. ठीक है. अभी 1200 यहाँ पर चल जाएगा
x इज इक्वल टू 6000 मल्टीप्लाई बाय 1200 अपॉन 60। सॉल्व करो इसको। 6000 मल्टीप्लाई बाय 1200 डिवाइडेड बाय 60। 1,20,000 तो x तुम्हारे पास क्या निकल गया? 1,20,000 x क्या था तुम्हारे पास? टोटल ऑफ ड्राइंग्स। x क्या था तुम्हारे पास? टोटल ऑफ ड्राइंग्स। तो तुम कर लोगे भैया मंथली ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय 4। आ गया समझ में? तो 1,20,000 इज इक्वल टू मंथली ड्राइंग MD लिख दूँ मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? मंथली ड्राइंग्स इज इक्वल टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ जाएगा? 30,000। ठीक है, ठीक है। एक बात बताओ, 1,20,000 इंटू 4 था तो डिवाइडेड बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है ना, ये यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई आता, इस तरफ जाएगा तो डिवाइड नहीं हो जाएगा। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास मंथली ड्राइंग्स नहीं है। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो भाई ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ मेरे सिलेबस कंप्लीट करने से आपका कभी भी लाभ नहीं होगा, याद रखना। जब तक ये तुम सबके सब अपनी कॉपी में ना कर लो ढंग से। ये आगे हमें कितने इलस्ट्रेशन तक करने की जरूरत है? करो तो पहले 1 तो करो, 2 तो करो, नहीं, स्टार्ट तो करो। वैसे कह रहा हूँ कितने तक। पहले करो, स्टार्ट तो करो। तो फिर एक ही चैप्टर पे बैठ के रह जाएंगे ना ऐसे। 1 तो करो पहले। अगला देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन नंबर 27 पर आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 27 पर आओ। यहाँ पे लिखाओ कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स।